जब मैं शादी होकर ससुराल आई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सारी और बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाना सिखाई थी। मेरे घर में करेले कोई शौक से नहीं खाता, लेकिन जब हम लोग ये रेसिपी घर में बनाते हैं तो सब इतनी शौक से खाते हैं। दाल चावल के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले ले लिए थे और करेलों को हमने अच्छी तरह से छील लिया है। इसके साइडों को हम इस तरह से कट कर लेते हैं और बीच से भी हमने करेलों को कट कर लेना है। तो देखिए सारे करेले हमने छील कर इनके साइडों को कट कर लिया है। करेलों को हम इस तरह लंबाई में कट कर लेते हैं और इनके बीजों को निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें काफी मोटे मोटे बीज हैं। अगर करेले के अंदर बारीक वाले बीज हों तो आप उनको रहने दीजिएगा, लेकिन अगर मोटे वाले बीज हों तो आप निकाल दीजिएगा। सारे करेलों के बिल्कुल इसी तरह से हमने बीज निकाल लिए हैं। और बीज निकालने के बाद अब हम करेलों की कटिंग कर लेते हैं। तो करेलों को हम इस तरह लंबाई में कट करेंगे। जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज कट करते हैं तो बस उसी तरह से हमने करेलों को भी कट कर लेना है। इस तरह लंबाई में पतला पतला हम इसको कट करेंगे। तो सारे करेलों को बिल्कुल इसी तरह से कट करके बीच में हम इसको इस तरह कट कर लेते हैं, ताकि थोड़े से छोटे साइज़ के हो जाएं। आप चाहें तो आप लंबे साइज़ के भी बना सकते हैं। तो सारे करेलों को बिल्कुल इसी तरह से कट करके मैंने रख लिया है। तो इसको हम एक बाउल के अंदर ऐड कर देते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर देते हैं। और इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चमचे से अच्छी तरह मिक्स नहीं हो सकेगा, इसलिए हम इसको हाथों से इस तरह से बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक और हल्दी इसके अंदर तक चली जाए। करेलों में से बहुत सारा पानी रिलीज़ होता है। जब हम इसमें नमक और हल्दी लगाएंगे तो बहुत सारा पानी इसमें से निकल जाएगा। तो इसको इस तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। आधे घंटे के लिए हम इसको ढककर छोड़ देते हैं। इस तरह करेलों के अंदर जितनी भी कड़वाहट होगी वो भी निकल जाएगी और बहुत ही मज़ेदार से करेले बनकर तैयार होंगे। अब हम इस तरह इसको निचोड़ लेते हैं और आप देख सकते हैं बाउल के अंदर कितना सारा करेलों का पानी रिलीज़ हुआ है। तो बस इस तरह से सारे करेलों को हम बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इसके पानी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। करेलों के अंदर जितनी भी कड़वाहट है वो निकल गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं भुना कुटा ज़ीरा। तो ज़ीरे को तवे पे भून कर कूट लिया था, तो भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून चावल का आटा। तो चावल का आटा ना हो तो आप इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। मेरे घर में ये करेले दाल चावल के साथ बनकर तैयार होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने करेलों के ऊपर इस मसाले की कोटिंग कर ली है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया था। तो 2 से 3 राउंड में हम इस तरह करेलों को डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। हमने मीडियम फ्लेम पर करेलों को इतना फ्राई कर लेना है कि करेले क्रिस्पी हो जाएं और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो हमने करेलों को बिल्कुल इसी तरह फ्राई कर लेना है जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज फ्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेले फ्राई हो चुके हैं। तो 1 राउंड को मैंने इस तरह फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद अब मैं इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ और इसको एक स्टेनर के अंदर रख दूंगी, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। इस तरह से हमने 1 राउंड को फ्राई करके निकाल लिया है और दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरह से हमने फ्राई कर लिया था। करेलों के अंदर जो हमने मसाला ऐड किया था वो इस तरह से बच गया है। तो इसी मसाले के अंदर अब हम ये आलू भी ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आलूओं को भी मैंने करेलों की तरह इस तरह से लंबाई में कट किया है और बिल्कुल पतला पतला सा हमने इस तरह कट किया है। तो इस तरह देखिए जिस तरह फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, तो बस इसी तरह से हमने इसको भी बना के तैयार करना है। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। और इस मसाले को हम इस तरह से फ्रेंच फ्राइज के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे जो फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार होंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से इस मसाले को कोट कर लिया है। अब हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए इसी ऑयल के अंदर हम इन आलूओं को 2 से 3 राउंड में फ्राई कर लेंगे। तो थोड़े थोड़े इस तरह से हम आलू डालते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। तो इन आलूओं को भी हमने बिल्कुल इसी तरह फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक और गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जिस तरह आप फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं तो बस उसी तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, आलू भी क्रिस्पी हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो आलूओं को भी मैं इस तरह से एक स्टेनर के अंदर रख देती हूँ, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो देखिए आलू भी यहाँ पर हमारे फ्राई हो चुके हैं। दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं
और फ्राई करने के बाद अब इसी बड़ी प्लेट के अंदर मैं आलूओं को भी निकाल लेती हूँ, जिसके अंदर हमने करेले निकाले थे। और इसके साथ ही देखिए इसको मैं इस तरह मिक्स कर लेती हूँ। बाकी के आलू भी इसी तरह से फ्राई करके हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और अभी हमने इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक बड़े साइज़ की प्याज, जो इस तरह से हमने बारीक स्लाइस में कट कर ली थी। तो प्याज को भी इसी ऑयल के अंदर हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज भी बिल्कुल अच्छी सी गोल्डन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे प्याज भी फ्राई हो चुकी है, प्याज भी यहाँ पर गोल्डन और क्रिस्पी हो चुकी है। तो प्याज को भी मैं इस तरह से एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेती हूँ और इसके ऑयल को हम अच्छी तरह से झाड़ लेते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 5 साबित लाल मिर्चें ले ली हैं। लाल मिर्चों को भी हमने ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है और इनको भी हम 1 मिनट तक इस तरह से फ्राई कर लेते हैं, इनको भी क्रिस्पी कर लेते हैं। लाल साबित मिर्चें भी आप देख सकते हैं फ्राई हो चुकी हैं, इनके ऊपर भी कलर आ चुका है। तो इसको भी मैं प्याज वाले स्ट्रेनर के ऊपर रख लेती हूँ और इसको अच्छी तरह से झाड़ कर हम ऐड कर देते हैं आलू और करेले वाले मिक्सचर के अंदर। और जो हमने इसके अंदर लाल साबित मिर्चें ऐड की हैं उनको हम इस तरह से तोड़ देते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई हैं। तो इस तरह से तोड़कर अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो मेरे घर में ये बहुत ही मज़ेदार से आलू और करेले फ्राई दाल चावल के साथ बनकर तैयार होते हैं। अगर दाल चावल बने और उसके साथ ये मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइज़ और करेले फ्राई ना बने तो दाल चावल खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।